बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सप्ली एग्ज़ाम का एडमिशन भेजने का तरीक़ा मैं आपको बताता चलूँ कि सप्ली एग्ज़ाम का नाम अब सप्ली एग्ज़ाम नहीं रहा, बल्कि अब इसका नाम सेकंड एनुअल एग्ज़ाम रख दिया गया है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स को अब भी नहीं पता। कुछ तो ये पूछ रहे हैं कि सर क्या सप्ली एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे शौक़ लगा कि यार इट्स एन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, कैसे इस एग्ज़ाम को ख़त्म किया जा सकता है। हालांकि करीबन पिछले 8-9 माह से कई वीडियोस में मैं ये बात बार बार बता चुका हूँ कि है वही सप्ली का एग्ज़ाम, सिर्फ नाम चेंज करके उसे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का नाम रख दिया गया है। ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। जो सप्ली एग्ज़ाम पहले था अब उसे सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का नाम दिया गया है। इसका एडमिशन आप किस तरह भेज सकते हैं, मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। एक एक चीज़ आपको वाज़े तौर पे सादा अल्फाज में बताने लगा हूँ, तवज्जो कीजिए। आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पे पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की नोटिफिकेशन, एडमिशन से लेकर रिज़ल्ट तक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए और स्टडी टिप्स के हवाले से कई मालूमात मैं देता रहता हूं। क्योंकि मैं एक टीचर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए इन पे काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। आने वाले दिनों में भी कई वीडियोस ऐसी आएंगी जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो हमारे मेन फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। मैं पॉइंट की तरफ आता हूं कि सेकंड एनुअल एग्जाम या सप्ली एग्जाम का एडमिशन आप किस तरह भेज सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एडमिशन फॉर्म होना चाहिए। देखिए, एक होता है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना, एक होता है ऑफलाइन। कुछ बोर्ड्स में ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी है, कुछ बोर्ड में नहीं है। अगर आपके बोर्ड में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने की फैसिलिटी है, ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं आपको अपना रोल नंबर टाइप करना होता है, तो आपकी सारी डिटेल, एक मुकम्मल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है जिसमें आपके नाम वगैरह, आपका नाम, एड्रेस, हर चीज़ लिखी होती है। सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट्स लिखने होते हैं, बस उसको पुर करके आपने प्रिंट ले लेना होता है। वो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्म लेना होगा। या तो आप फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वहां से डाउनलोड करना नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आप बोर्ड ऑफिस चले जाएं, वहां से आप एडमिशन फॉर्म भी ले लें और चालान फॉर्म भी ले लें, फीस चालान फॉर्म जिसे कहते हैं, वो भी आप ले लें। सबसे पहले आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर लेना है, अपना रोल नंबर, नेम, जो कुछ भी है, और कोशिश कीजिएगा आपके जो नेम या डेट ऑफ बर्थ या जो स्पेलिंग थे वही होने चाहिए जो कि आपने पहले एडमिशन भेजा था, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी थी। अब जहाँ तक सब्जेक्ट्स की बात है, और मैं आपको बताता चलूँ, आपकी चाहे एक सप्ली है, 2 है, 3 है, या आप मुकम्मल एज ए होल है, आप तमाम लोग इस सेकेंड एनुअल एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स का आपने एग्जाम देना है, नीचे सब्जेक्ट्स की जगह बनी होगी, खाने बने होंगे, वहां पे आपने अपने सब्जेक्ट्स लिख देने हैं। 1 है, 2 है, 3 है, या मुकम्मल सब्जेक्ट्स है। फॉर्म फिल कर लिया आपने, सब कुछ मुकम्मल करने के बाद आपने चले जाना है बैंक में। बैंक में आपने फीस जमा करवा देनी है। वो जो फॉर्म आपको मिलेगा उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने किस बैंक में फीस जमा करवानी है, क्योंकि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ बोर्ड्स की जो बैंकिंग है या उनकी जो बैंक के साथ कोलैबोरेशन है वो मुख्तलिफ है। जैसे कि अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में ज़्यादातर HBL बैंक है जो कि पंजाब के बोर्ड्स जहाँ पे फीस जमा करवाते हैं। तो फॉर्म पे लिखा होगा, फीस आपने जमा करवा लेनी है, फीस की रसीद आपके पास होनी चाहिए और उस रसीद के ऊपर जो डेट हो, जो स्टैंप लगती है, वो क्लियर होनी चाहिए। अब फॉर्म आपके पास आ गया, फीस की रसीद आ गई, उसके बाद आपने फॉर्म की अटेस्टेशन करवानी है। अटेस्टेशन क्या होती है? आपने अपने इलाके के हाई स्कूल या कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल में चले जाना है। वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है या हेडमास्टर होता है वो 18वें ग्रेड का गजेटेड ऑफिसर होता है। वो क्या करेगा, आपके इस एडमिशन फॉर्म को अटेस्ट करेगा। अटेस्टेशन क्या होती है? आपके एडमिशन फॉर्म को एक बार देख लेगा, पढ़ लेगा, उसके ऊपर अपने इदारे की स्टैंप लगा देगा और अपने सिग्नेचर कर देगा। इसे अटेस्टेशन कहते हैं। 2 फोटोज़ आपने ले लेनी है, पासपोर्ट साइज। वो फोटोज़ भी आपने कोशिश कीजिएगा कि अलग से उनको आपने आगे भी पीछे भी अटेस्ट करवा लेना है। ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद अब आपका तकरीबन प्रोसेस मुकम्मल हो चुका। तवज्जो फरमाइए, वैसे तो एडमिशन के लिए इसके अलावा बोर्ड ने किसी और डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पूछा, लेकिन एहतियातन आपने
एडमिशन फॉर्म और बैंक की फ़ीस रसीद के साथ साथ आपने रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगा देनी है। हो सकता है बोर्ड वाले पूछ लें। और जिस शनाख्ती कार्ड का नंबर आपने दाखिला भेजते वक्त एडमिशन फॉर्म पे लिखा था, उसकी फ़ोटोकॉपी भी अपनी जेब में रख लीजिए। अगर बोर्ड वाले पूछें तो वो भी दिखा दीजिएगा, अदरवाइज़ वो देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने अपनी ये सारी चीज़ें, फ़ीस है, एडमिशन फॉर्म है, और ये सारी चीज़ें आपने जाके बोर्ड ऑफिस में जमा करवा देनी है। जो भी आपकी डेट है, फ़ीस का बता दो। यकीनन आप पूछेंगे कि फ़ीस कितनी है। देखिए, डिटेल फ़ीस की अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फ़ीस आपने पहले जो एनुअल एग्ज़ाम का जो दाखिला भेजा था, जो फ़ीस आपने पहले भरी थी उतनी ही फ़ीस होगी। उससे अगर ऊपर नीचे होगा तो 100-150 का फ़र्क होगा, वरना सप्ली वालों की वही फ़ीस होगी। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चलूँ कि अगर आप एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे या चाहे आप तमाम सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देंगे, फ़ीस आपको पूरी ही जमा करवानी पड़ेगी। ये एक रूल है जो कि अरसा दराज से चलता आ रहा है। चाहे आपका एक सब्जेक्ट है, चाहे सारे सब्जेक्ट्स हैं, फ़ीस आपको पूरी ही जमा करवानी होती है। उसके बाद टाइम से पहले पहले जाके बोर्ड ऑफिस में जमा करवा देना है फॉर्म और रसीद वगैरह। एक और चीज़, कुछ स्टूडेंट्स ने पहले गलतियां की थी। उन्होंने फ़ीस तो टाइम पे जमा करवा दी थी, लेकिन एडमिशन फॉर्म उन्होंने डेट गुजर जाने के बाद जाके जमा करवा दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, फ़ीस तो हमने टाइम पे करवा दी थी, फ़ीस आपको चाहिए होती है, फ़ीस हो गई, आप फॉर्म हमारा आप सबमिट कर लें। तो भाई ऐसा नहीं होगा। चाहे फॉर्म है या फ़ीस है, आपको डेट से पहले, जो भी डेट बोर्ड देंगे उससे पहले पहले आपको जाके बोर्ड ऑफिस में जाके जमा करवा देनी है। अब सिंगल, डबल, ट्रिपल फीस कितनी है इसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे आएगा तो आपको मैं मुकम्मल तफसीलात बता दूंगा। तो कोशिश करनी है आपने जो भी सिंगल फीस के साथ जो एडमिशन है उसमें आपने फीस जमा करवा देनी है। और आपके जो एग्जाम होंगे वो अक्टूबर में इंशाल्लाह, मिड ऑफ अक्टूबर होंगे या एंड ऑफ द अक्टूबर होंगे। उसकी भी डेट्स बाद में फाइनलाइज हो जाएंगी। जैसे डेट शीट सामने आती है वो भी आपको बता देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जो न्यू वीडियो आएगी आपको पता नहीं चलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी न्यू वीडियो आएगी यूट्यूब के ऊपर जो बेल आइकन बना हुआ है वहां पे आपको नोटिफिकेशन नजर आएगा। तो आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और फेसबुक पेज पे भी अगर आपने फॉलो किया, पेज को लाइक नहीं किया, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो फॉलो करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए। जो ही कोई अहम वीडियो आए आपको पता चल जाए कि भाई वीडियो आ चुकी है। मजीद अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, सो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि किस तरह एडमिशन भेजना है, इसे लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।